आंगनबाड़ी केंद्र में सेविका सहयोग की बड़ी भूमिका, डीसी बोकारो विजया यादव ने कहा। बोकारो से एसपीएन के संपादक कौस्तुभ कुमार मलिस की विशेष रिपोर्ट। बोकारो डीसी विजया यादव ने क्या कहा, बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। प्रशिक्षण में बताई गई बातों को ध्यान से सुने, अपने कार्य दायित्व को जाने। आंगनबाड़ी केंद्र के सफल संचालन में सेविका सहायकों ने की है भूमिका अहम। पूरा पोषण क्षेत्र आपका परिवार है। गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं, बच्चों के 1000 दिन की देखभाल, उनकी प्रारंभिक शिक्षा सब आपका कर्तव्य है, दायित्व है। उदाहरण देकर दी जानकारी। जिला परिषद सभागार में जिले के नव चयनित 89 सेविका सहायिकाओं का जिला स्तरीय 2 दिवसीय उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला संपर्क पदाधिकारी, विभिन्न सीडीपीओ, महिला पर्यवेक्षिका आदि हुई शामिल। जिला परिषद सभागार में जिला के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों के 89 पदों पर नव चयनित सेविका सहायिकाओं का जिला स्तरीय 2 दिवसीय उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण केंद्र का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर डीसी बोकारो श्रीमती विजया यादव ने किया। इस मौके पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी डॉक्टर सुमन गुप्ता, जिला संपर्क पदाधिकारी रवि कुमार, नव चयनित सेविका सहायिका ने किया सहायक जन संपर्क अविनाश कुमार सिंह, डीडीएम कंचन कुमारी, विभिन्न परियोजना के सीडीपीओ, महिला पर्यवेक्षिका आदि उपस्थित थे। अपने संबोधन में डीसी बोकारो विजया यादव ने प्रशिक्षण में बताई गई बातों को नवचयनित सेविका सहायिकाओं को ध्यान से सुनने, आंगनबाड़ी केंद्र में उनके साथ क्या भूमिका है, क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी सही से प्राप्त करने को कहा। आंगनबाड़ी केंद्र के सफल संचालन में सेविका सहायिकाओं का अहम भूमिका है। सेविका सहायिकाओं का किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य, उनकी प्रारंभिक शिक्षा सब उनके कार्य दायित्व में शामिल है। डीसी बोकारो विजय यादव ने क्रमवार विभिन्न उदाहरण देकर के सेविका सहायिकाओं को उनके कार्य दायित्व से अवगत कराया। उन्होंने प्रशिक्षण सत्र में सक्रिय भागीदारी निभाने को कहा। आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए उपलब्ध कराए गए आंगनबाड़ी किट के संबंध में बताया। प्रशिक्षकों को विस्तार से भी जानकारी देने की बात कही। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने 2 दिवसीय उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम दौरान बताई जाने वाली बातों के संबंध में नवचयनित सेविका सहायिकाओं को बताया। उनके मुख्य कार्य प्राथमिक स्कूल एजुकेशन, पूरक पोषाहार कार्यक्रम, सेवाएं, कुपोषण दूर करने, स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण, THR वितरण आदि के संबंध में बताया। उन्होंने प्री ट्रेनिंग असेसमेंट व पोस्ट ट्रेनिंग असेसमेंट आदि के संबंध में भी जानकारी दी। कहा कि पूरा पोषक क्षेत्र आपका परिवार है। विभिन्न बिंदुओं पर उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में नव चयनित सेविका सहायिकाओं को विभिन्न विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट हमारे संपादक कौस्तुभ कुमार मलिस, बोकारो, झारखंड। चीजों से भी हमको उनको वाकिफ करने की जरूरत है, खास करके जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है कि मासिक धर्म से रिलेटेड जो साफ सफाई है उनकी, उसके बारे में जानकारी। बहुत सारे क्वेश्चंस गाँव देहात में है, तो ये सबको एक साइंटिफिक लेवल पे चला के जाना, या ऐसे लड़कियों का भी कल अगर ट्रेनिंग करने का कोई टाइम आता है तो उसमें भी एज अ फैकल्टी हम आप ही को देखेंगे। इन सारे चीजों का दायित्व आपके पास है। बहुत सारी सरकारी योजनाएं भी ऐसी है जिसमें बहुत सारे फॉर्म्स हम आपके भर को मांगते हैं, जैसे मुख्यमंत्री मैया योजना, आपको सबको पता है इस योजना के बारे में। महिलाओं से फॉर्म भरना है, ये योजना महिलाओं के लिए है, पता है आप सभी को। इनको भी पैसा मिलता है ना, इनको मिला है, तो आप चाहिए। हाँ, बच्चे को परिचय देना सिखाना, ये सारी बातें हम लोग चाह रहे हैं। हमारा बच्चा जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाए, जब स्कूल में जाए, तब एटलीस्ट उसका बेस लेवल तैयार हो। ये नहीं कि फर्स्ट स्टैंडर्ड की किताब लेने के बाद वो अक्षर ही नहीं पढ़ पा रहा है, उसको पता ही नहीं है कि हवा लहरा रही है, खेत लहरा रहे थे, इससे क्या पता चल रहा है, मछली जा रही थी। तो आप ऐसे भी नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा, मछली पानी में, बिजली जोर से, जोरदार बारिश, खेत हवा में, मुझे बहुत ज्यादा, ये नहीं करना है उधर। बच्चों को भी यही सिखाना है।
ठीक है, तो मैं चाह रही हूँ ये सब करवाइए। 89 आंगनवाड़ी सेविका और सहायकों का जो रिक्ति थी उसके अगेंस्ट चयन हो चुका है और हमने एक अपने बोकारो ज़िले के तहत एक नई पहल की है कि हम इनको कुछ आधारभूत चीज़ों के लिए उन्मुखीकरण, जिसको ओरिएंटेशन होगा, उसको हम ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं कि ये पौने दो दिन के कालावधि में वो सारी महिला एवं बाल वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रिलेटेड विभाग से रिलेटेड जो भी अपनी योजना है उसके बारे में वो जानकारी रखे। खास करके धात्री मातृ योजना, कुपोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य, बाकी योजनाओं का फॉर्म भरना, जैसे मैया योजना हो गया, पेंशन हो गया, इन सारे योजनाओं के बारे में उनको रिपोर्टिंग कैसे करना है, उनको सर्कुलर कैसे पढ़ना है, उनको अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स कैसे भरने हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको ऑनलाइन भरने का ट्रेनिंग भी ज़रूरी है, तो वो हम लोग पोषण ट्रैकर पे कैसे एंट्रीज करें और VHSND डे कैसे करना है, ताकि ये हमारी जो कुपोषण वाली समस्या है, महिला हेल्थ रिलेटेड जो समस्या है, उन समस्याओं का हम अच्छे तरह से निदान कर सकें। और इस प्रोग्राम के सक्सेस के बाद हमने बाकी जो ऑलरेडी हमारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका जिन आंगनवाड़ी सेंटर्स में काम करती है उनके लिए हमने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था। एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत लास्ट ईयर इलेक्शन के टाइम में हमने इनका एक प्रोग्राम कंप्लीट किया था, बट जो नई नई लड़कियां आ रही है उनके बारे में क्या, तो आज हमने इस 2 दिन प्रोग्राम इसमें 89 महिलाएं हैं अभी, सेविका सहायिका दोनों काडर के पद है। कुछ एक 15-16 महिलाओं का और चयन बाकी है, उनके लिए भी आप इसी तरह का प्रोग्राम आयोजित करते हुए उनको प्रॉपरली वेल ट्रेन करके ही फील्ड पे भेजें। किस तरह का मैडम ये लोग कार्य करेंगे? ये एज ए सहायिका और सेविका उनका अपना जो कार्य कर्तव्य तो करेगी ही करेगी, बट बाकी के जो कुपोषण से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, महिलाओं का गर्भवती होने के बाद जो डिटेक्शन है, मातृवंदना स्कीम है, या जो सैम मैम बच्चों की पहचान है, टीकाकरण के प्रोग्राम है, VHSND है, ये सारी योजनाएं जो है मुझे लगता है आंगनवाड़ी केंद्र गांव में एक फोकल केंद्र होता है और इसी एरिया में स्वास्थ्य विभाग से स्वास्थ्य सहिया और महिला बाल विकास से सेविका सहायिका, ये दोनों की काफ़ी अहम भूमिका होती है। तो कोऑर्डिनेशन के साथ अपने कर्तव्यों का कैसे निर्वहन करना चाहिए ये आज हम इनको बता रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद, आप सब इतना आए, पेशेंटली यहाँ पे बैठे और अपने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।